बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं टूटी फ्रूटी केक, वो भी एक नए स्टाइल में, एक नए सांचे के साथ, एक नए मोल्ड के साथ। और आज की इस वीडियो की ख़ास बात तो यह है कि इसको विदाउट ओवन, विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर और विदाउट बटर के बनाएंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है और इसको हम पतीले में बनाएंगे। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। सबसे पहले जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो नोट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर जाएगा जी 1 कप मैदा, हाफ कप कुकिंग ऑयल। यहाँ पे हम बटर की जगह पे कुकिंग ऑयल यूज़ करेंगे। 1 कप से थोड़ी सी कम बारीक पिसी हुई चीनी, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, कुछ कतरे वनीला एसेंस के और कुछ इसके अंदर 4 से 5 टेबलस्पून टूटी फ्रूटी जाएगा। टूटी फ्रूटी को बाद में हम कटिंग कर लेंगे और 3 अदद जाएंगे अंडे। सिर्फ इन्हीं अज़ा से हम तैयार करेंगे बहुत ही मज़े का टूटी फ्रूटी केक। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक बाउल ले लिया, बाउल के अंदर स्ट्रेनर रख लेंगे। स्ट्रेनर में ऐड करेंगे 1 कप मैदा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद इन दोनों चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे। इनको अच्छे से छानने का मकसद ये है कि इक्वली इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। अदरवाइज़ जब आप वैसे ही इसको ऐड करके किसी स्पैचुला की मदद से मिक्स करते हैं तो बाद में इसके अंदर लम्स बन जाते हैं। तो हमने इसको लम्स से बचाने के लिए, हमने इसके अंदर यानी बबल से बचाने के लिए हमने इसको अच्छे से छान लेना है ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। दोनों अज़ा को अच्छे से छानने के बाद एक साइड पे रख देते हैं और यहाँ पे लेंगे जी अपना मोल्ड, इसको तैयार कर लेते हैं। यानी इसके अंदर अब बटर पेपर नहीं लग सकता तो इसको हम अच्छे से तैयार करेंगे। तो तैयार हम इस तरह करेंगे कि इसको अच्छे से कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का ब्रश ना हो तो आप हाथ की मदद से भी अच्छे से ग्रीस कर सकते हैं कुकिंग ऑयल से। तो इसके अंदर 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून मैदा डाल के अच्छे से इसको हिला लेंगे। ऑयल को ग्रीस करने के बाद अच्छे से मैदा फैला लेंगे। इससे जो हमारा जो केक है ना वो बेक होने के बाद अच्छे से बाहर निकल आएगा। तो चलते हैं जी अब टूटी फ्रूटी की तरफ। देखें मैंने इसकी अच्छे से कटिंग कर लिया है। इसको कटिंग करने के बाद अच्छे से धो लिया है। वॉश करने के बाद इसके ऊपर जो शीरा लगा होता है वो एक्स्ट्रा जो होता है वो उतर जाता है। और इसको खुश करने के बाद इसके ऊपर अब 1 टेबलस्पून जो मैदा है वो स्प्रिंकल कर लेना है, छिड़क लेना है और इसको अच्छे से फोल्ड कर लेना है। इससे ये होगा कि हमारी जो टूटी फ्रूटी है ये नीचे ज़मीन पे जो सतह होती है केक की उसके साथ नहीं लगेगी। जिस तरह आप मिक्स करेंगे उसी बैटर के अंदर रहेगी। चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि इस केक को हम विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो है लेकिन सबके पास नहीं होता, तो इसी वजह से हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ब्लेंडर जाग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसके अंदर ऐड किए हैं जी 3 अदद अंडे। उसके बाद जाएगा जी हाफ कप कुकिंग ऑयल। इसके अलावा इसके अंदर जाएंगे जी कुछ कतरे वनीला एसेंस के, ताकि जो अंडों की स्मेल है वो ख़त्म हो सके। तो अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से यकजान करेंगे यानी अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ये जस्ट थोड़ी देर के लिए आपने इसकी ब्लेंडिंग करनी है ताकि ये चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। जैसे ही आप इसकी ब्लेंडिंग स्टार्ट करेंगे तो इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल एक बैटर तैयार हो गया है हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो इसके अंदर ऐड करेंगे जी पिसी हुई चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 1 कप से थोड़ी सी कम मैंने पिसी हुई चीनी ली है, उसको इसके अंदर ऐड करेंगे। तो मज़ीद इसको ब्लेंड करेंगे ताकि अच्छी सी हमारी जो ब्लेंडिंग है वो हो जाए और हमारे पास एक अच्छा सा पेस्ट यानी एक अच्छा सा बैटर तैयार हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बैटर तैयार हो चुका है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब इस बैटर को हमने ऐड कर देना है अपने मैदे और बेकिंग पाउडर वाले मिक्सचर में। अच्छे से ऐड करेंगे और अच्छे से इसकी जो ब्लेंडिंग है वो मज़ीद करेंगे। जितनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी उतना अच्छा आपका केक फ्लफ़ी होगा। अदरवाइज़ इसके अंदर लम्स बन जाएंगे और साथ में इसके अंदर जो बबल्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपने अच्छे से इसकी ब्लेंडिंग करनी है, इस तरह का इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इसके अंदर ऐड करेंगे अपनी टूटी फ्रूटी। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको रोल कर लिया था मैदे के अंदर। तो अब ये टूटी फ्रूटी इसके अंदर जाएगी और इसको करते हैं जी हम फोल्ड। अच्छे से आपने फोल्ड करना है ताकि इक्वली जो टूटी फ्रूटी है अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। केक को तैयार करते वक्त आपकी जो ब्लेंडिंग है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। जितना अच्छा आप ब्लेंड करेंगे उतना ही केक आपका फ्लफ़ी होगा। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ब्लेंडिंग जो है हमने की है इसकी केक की और अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हमने जो मोल्ड तैयार करके रखा हुआ है उसके अंदर हम इसको डाल देते हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मोल्ड भी बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हुआ है और हमारा जो बैटर है वो भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बैटर को मोल्ड के अंदर डालने के लिए सबसे ज़्यादा एहतियात ये ज़रूरी होती है कि आराम आराम से इसके अंदर ऐड करें ताकि अच्छे तरीके से ये स्प्रेड हो जाए।
कहीं से ज़्यादा कहीं से कम ना हो, क्योंकि हमारा जो बैटर है अगर अच्छे तरीके से इसके अंदर ऐड हुआ होगा तो हमारा केक बहुत ही अच्छा फ्लफ़ी तैयार होगा। अदरवाइज़ इस बैटर का बाहर निकलने के भी चांसेस होते हैं, तो इसी वजह से आपने एहतियात के साथ इसके अंदर ऐड करना है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने अच्छे तरीके से हमारा बैटर तैयार हुआ है, कितना सॉफ्ट तैयार हुआ है, कितना इक्वली इसके अंदर जो टूटी फ्रूटी हैं वो ऐड हुई हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मोल्ड के अंदर भी ये ऐड हो गया है, सेट हो गया है। तो स्पैचुला की मदद से जो सारा बाउल है इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे ताकि हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल भी ज़ाया ना हो, और अच्छे से इस मोल्ड के अंदर फैला लेंगे। और लास्ट पे इसका जो एक स्टेप रहता है इसको टैप करना है ताकि इसके अंदर जो बबल्स हैं वो ना बने, तो हमने भी इसको टैप कर लिया है। और लास्ट पे आपके साथ शेयर करूं कि जो इसके अंदर स्टैंड रखते हैं पतीले के अंदर वो किस तरह का होना चाहिए। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप यूज़ कर ले, मैंने ये यूज़ किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हमने इसको पतीले में सेट करके रख दिया है। अब इसको करते हैं जी कवर 30 से 35 मिनट के लिए। 30 से 35 मिनट के बाद इसको हम ओपन करेंगे, लेकिन आपने बिल्कुल स्लो आंच पे रखना है। जितना 4 लोगों की आंच के लिए आंच करते हैं बिल्कुल दम वाली आंच, तो 30 से 35 मिनट के लिए इसको ओपन करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो केक है बहुत ही अच्छे तरीके से राइज हुआ है, बहुत ही अच्छे तरीके से बेक हुआ है। अब इसको करते हैं जी चेक करने के लिए एक पिक लेंगे, इसके अंदर एंटर करेंगे तो देखेंगे कि अंदर से ये कच्चा तो नहीं, यानी अनबेक तो नहीं है। तो इसको जब हमने पिक को बाहर निकाला है तो बिल्कुल बेक हो चुका है हमारा केक। तो इसको निकालते हैं जी अब बाहर। तो इसको अब थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखते हैं। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है विदाउट ओवन के। और देखें इतना ज़बरदस्त कलर कभी भी आपको नहीं लगता होगा कि पतीले के अंदर इसके ऊपर आ सकता है, लेकिन हमारा जो कलर है बहुत ही ज़बरदस्त आया है विदाउट ओवन के। बहुत ही सॉफ्ट हमारा केक तैयार हुआ है। अब इसको करते हैं जी डिमोल्ड करना भी बहुत ही आसान है। इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे और इसको उल्टाएंगे तो देखिए हमारा जो केक है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से डिमोल्ड हो जाएगा। और इसका देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है। बिल्कुल बेकरी स्टाइल का केक तैयार कर लिया है हमने विदाउट ओवन के, और बहुत ही सॉफ्ट कितने अच्छे तरीके से ये राइज हुआ है, बहुत ज़्यादा राइज हुआ है। हालांकि ऐसे ही लगता होगा कि विदाउट ओवन के हम राइज नहीं कर सकते, लेकिन हमारा जो केक है बहुत ही ज़बरदस्त राइज हुआ है। इसके ऊपर कलर बहुत ज़बरदस्त आया है। इसके अंदर जो टूटी फ्रूटी हैं बहुत ही अच्छे तरीके से स्प्रेड हुई हैं, और जैसे ही हम कटिंग करेंगे तो जैसे ही इसको कटिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमें जो टूटी फ्रूटी है वो भी नज़र आएंगे। इसकी गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ऊपर लगा दी थी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसकी करते हैं जी कटिंग करने के बाद देखेंगे बहुत ही सॉफ्ट है। इसको हमने विदाउट बीटर, विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर, विदाउट बटर और विदाउट ओवन तैयार किया है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही सॉफ्ट हमारा केक बेक हुआ है। सेम ऐसा ही केक आप घर में भी बेक कर सकते हैं विदाउट किसी भी ओवन के। आप पतीले में ही इसको बेक कर सकते हैं। देखिए कितने अच्छे तरीके से राइज हुआ है। ये बनाना बहुत ही आसान है, जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि इसको विदाउट बीटर, विदाउट बटर, विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर और विदाउट ओवन हम तैयार करेंगे। तो सेम वैसे ही हमने तैयार किया है। बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आया है, बहुत ही अच्छा हमारा